ये लोग कौन है? ये अंकल मेरे पापा के फ्रेंड हैं आंटी। मेरे बाबा ने अंकल को भेज के हमें यहाँ बुलवाया है। अब सारी बातें यहाँ खड़े खड़े ही करोगी या मेहमानों को बैठने के लिए भी कहोगी? आई एम सॉरी, प्लीज हैव अ सीट। मैं खाने के लिए कुछ लाती हूँ। क्या लेंगे आप लोग? चाय, कॉफी? चाय। मैं कॉफी नहीं पीती। शायद तुम भूल रहे हो। मैंने कॉफी पीना शुरू कर दी थी। तो बस पे डिसाइड हो गया, मैं आप सब लोगों के लिए कॉफी लेकर आती हूँ। आप प्लीज बैठें। और आप क्या लेंगे? मैं जूस पी लूंगा। मामा कहती हैं सुपरमैन इतना जूस पी पी कर और इतना खाना खा खा कर इतना बिग हो गया है। मैंने भी उसके जैसा पावरफुल और बिग बनना है। ठीक है, आपके लिए जूस और बाकी सबके लिए कॉफी। आप लोग प्लीज बैठें, मैं अभी आई। आओ बेटा, ये देखो। आयबा मेरे बहुत अच्छे दोस्त और मेरे कजिन की वाइफ है। हम तीनों साथ ही स्कूल में पढ़ते थे। एक्चुअली कुछ दिनों पहले वो अमेरिका सेटल हो गया और उसकी ख्वाहिश है कि आयमा भी उसके साथ जाए। लेकिन ये पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाना चाहती, इसलिए अब हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि इन दोनों का पैचअप हो। बहुत अच्छे अब्दुल रहमान, वक्त ने तुम्हें कहानी बनाना भी सिखा दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम इन दोनों का मामला सेटल करवा दो तो इससे अच्छा क्या होगा। इनके झगड़े की वजह से बच्चे के ज़हन पर बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। बट खैर, अल्लाह सब ठीक करेगा।
अब्दुल्ला जूस ख़त्म कर ले तो मैं आपको गेस्ट रूम दिखा देती हूँ। आयमा मेरे बहुत अच्छे दोस्त और मेरे कज़न की वाइफ है। हम तीनों बचपन में साथ ही स्कूल में भी पढ़ते थे। बस कुछ दिनों पहले वो अमेरिका सेटल हो गया और उसकी ख्वाहिश थी कि आयमा भी उसके साथ जाए, लेकिन ये पाकिस्तान छोड़ के जाना ही नहीं चाहती। इसलिए अब हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों का पैचअप हो जाए। मीर, हम्म? तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हारा कोई कजन है जो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त भी है। शक कर रही है मुझ पे? नहीं तो शक नहीं कर रही, हैरान हो रही हूँ। क्योंकि मुझे लगता था कि मैं तुम्हारी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानती हूँ। ये सच है कि मैंने तुमसे आज तक कुछ नहीं छुपाया, लेकिन बहुत कुछ बताया भी नहीं है। और इससे हमारे रिलेशनशिप पे क्या फर्क पड़ता है यार? क्या पड़ता है? नहीं पड़ता। मगर तुम वहां पर गए तो अपने ऑफिशियल काम से थे ना, तो फिर इन लोगों से कैसे मिले? हाँ, गया तो ऑफिशियल काम से ही था, लेकिन अचानक कजन का फोन आ गया। वो आयमा की हेल्थ को लेकर थोड़ा कंसर्न था। इसकी तबीयत आजकल ठीक नहीं है। तो उसने कहा कि जब तक यहाँ ट्रीटमेंट करा रही है, मैं मीनवाइल इसको कन्विंस करूं कि वहां अमेरिका चली जाए इसके पास। बड़ी मुश्किल से मना के लाया हूं यहाँ इसको। मान ही नहीं रही थी, बहुत जिद्दी है। अजीब लड़की है, अपने हस्बैंड के बगैर कैसी रह रही है। मैं तो तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकती। हमेशा से ऐसे ही है। जिद्दी, सरफरी सी। खैर, तुम ये बताओ कि दिन कैसा गुजरा तुम्हारा? हाँ? अच्छा, तुम्हें मिस किया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम करो सबको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज बैठो। और भाई ये मुझसे तो ये आप जनाब नहीं होता। वैसे भी इन फॉर्मेलिटीज की क्या जरूरत है? अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हें आज से तुम कहूंगी। और ये आमना है हमारी बेटी। हेलो आंटी। हाय बेटा। आंटी, आपका बेटा बहुत क्यूट है, क्या नाम है इसका? मैं अब्दुल्ला हूँ। नाइस नेम। थैंक यू।
मम्मा कहती है मेरा नाम मेरे पापा की पसंद का है। जब वो आएंगे तो मैं उन्हें बताऊंगा कि तुम्हें मेरा नाम अच्छा लगा। चलो इनकी तो दोस्ती हो गई। और अजीब सा इत्तेफाक है ना कि मीर को भी अब्दुल्ला नाम बहुत पसंद है। ये हमेशा कहता था कि अगर हमारा कोई बेटा होगा तो हम उसका नाम अब्दुल्ला ही रखेंगे। तुम कुछ ले क्यों नहीं रही? प्लीज कुछ लो ना। इतनी खामोशी और फॉर्मेलिटी यहाँ नहीं चलेगी। प्लीज बी कंफर्टेबल। मीर तुम कुछ कहो ना। हाँ, आयमा इसको अपना ही कर समझो। हंसो, बोलो, बातें करो, तुम देखना सारे मामला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे बहुत जल्दी। मैं कोशिश करूंगी कि आपके घर के उसूलों पर चल सकूं। फिर से वही फॉर्मेलिटीज। हम दोस्तों की तरह भी तो रह सकते हैं ना। तुम अगर इस तरह से फॉर्मल रहोगी तो कंफर्टेबल कैसे होगी? यार दे दो वाला, नहीं पढ़िया किताबा, नहीं चिल्ले गीते, जब ते नाम में यार देना वाला। आज दिल रोया बहुत यूं ही बेवजह, जाते जाते कह गया वो मुझे अलविदा। मुझे एक बात तो बताओ, तुम इतनी प्यारी हो, इतनी अच्छी हो, फिर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें छोड़कर इतनी दूर क्यों चला गया? शक्ल प्यारी होना हो, नसीब प्यारा होना चाहिए। जो कि मेरा नहीं है। ये बुरी बात है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। और तुम्हारे नसीब को क्या हुआ? तुम्हारे पास अब्दुल्ला है, और क्या चाहिए? तुम्हें पता है, मुझे हमेशा से बहुत ख्वाहिश थी कि मेरा कोई बहन भाई होता। मगर वो पूरी नहीं हुई। फिर जब आमना पैदा हुई तो फिर से ये हुआ कि उसका कोई बहन भाई होना चाहिए। इंसान को बहुत सपोर्ट रहती है, अगर देखो वो ख्वाहिश भी पूरी नहीं हुई। कोई बात नहीं, अब पूरी हो जाएगी। नहीं, नहीं हो सकती।
बहुत दुआएं मांगी थी। दुआएं कभी रह गए नहीं जाती। तुम देखना, एक ना एक दिन तुम्हारी ये दुआ जरूर कबूल होगी। जब आमना पैदा हुई थी तो डॉक्टर ने मुझे और मीर को बता दिया था उसी वक्त कि अब हमारे यहाँ और बच्चा नहीं हो सकता। मगर देखो, मैं खुश हूँ, और क्यों ना हूँ, मेरे पास आमना है, मीर है, और क्या चाहिए मुझे। हम भी किन बातों में लग गए। चलो मैं तुम्हें बाकी का घर दिखाती हूँ। आमना का कमरा मीर ने बहुत शौक से डिजाइन किया है। चले? जाओ अभी बताती हूँ, रुको जरा। बहुत हंसी आ रही है ना? तुम्हें तुम्हारी खुशबू से पहचान ली थी। बच्चे देख रहे हैं क्या कर रही है? तो ये माय हस्बैंड, जो मेरा दिल चाहे वो मैं कर सकती हूँ। आ जाओ, गेम ओवर। लेट्स गो। तुम्हारा दिन कैसा रहा? तुम बताओ, हाउ वाज योर डे? इट वाज ऑसम। मीर, ये इतनी चुप चुप क्यों रहती है? तुम तो इससे ऐसे पूछो जैसे यही मेरी खामोशी की वजह है। वो तुम्हारी खामोशी की वजह कैसे हो सकता है? लेकिन तुम इसके कजन की बीवी हो एंड यू गाइस वर टुगेदर इन स्कूल। So I thought maybe he knows. कुछ अपने गैरों से भी ज्यादा गैर होता है। करीब होने के बावजूद बहुत फासले पर रहते। हमारे लिए भी अब्दुल रहमान का उन्हीं लोगों में शुमार होता है। अलबत्ता ये बात अलग है, अब मैं एक अनचाही
जिम्मेदारी बनकर मुसल्लत हो गई इनके सर पर। फिर वही फजूल बातें शुरू कर दी तुमने। मैंने तुम्हें कहा है ना कि ये तुम्हारा अपना घर है, यहाँ बिल्कुल आराम से रहो। बिल्कुल, मीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो तुम्हारा जो दिल चाहता है तुम खाओ पियो, बिल्कुल कंफर्टेबल होकर यहाँ पर रहो। यू आर लाइक अ फैमिली। अमीर, तुम मुझे इसके हस्बैंड का नंबर दो जरा। मैं उससे पूछूं तो सही कि वो इतनी अच्छी बीवी और इतने प्यारे से बेटे को छोड़कर इतनी दूर क्यों चला गया है। मैं उसका दिमाग दुरुस्त करूंगी। दिमाग तो उसका कब से दुरुस्त हो चुका है। बस कुछ मामला सेटल होने बाकी हैं। वैसे भी इतनी पुरानी नाराजगी है, कुछ वक्त तो लगेगा ना खत्म होते होते। बहरहाल कल डॉक्टर खालदा से अपॉइंटमेंट है तुम्हारी 4 बजे। चलना मेरे साथ, ठीक है? मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? इफ यू आर नॉट वेल यू नीड टू कंसल्ट अ प्रॉपर डॉक्टर, ताकि वो तुम्हारा ठीक से डायग्नोसिस करे, तुम्हारा ट्रीटमेंट हो सके। और फिर सोचो अगर तुम हेल्दी नहीं होगी तो अपने हस्बैंड की बैंड कैसे बजाओगी? कल शाम को गाड़ी आ जाएगी तुम्हें पिक करने के लिए। तुमने चलना है डॉक्टर के पास, ठीक है? बस पे कोई बहस नहीं होगी। तुम बताओ क्या खाओगी? ये पैटीज हर मजे के हैं। हॉस्पिटल से निकलते वक्त रिपोर्ट रखी थी ना तुमने? आयमा प्लीज बात करो मुझसे। नाराज हो? मैं तुमसे क्यों नाराज हूं? तुमने कौन सी भैंस चुराई है मेरी? ये तो बहुत छोटी बात है ना। तो जिंदगी बर्बाद कर दी तुम्हारी। हमेशा समझता रहा कि तुम मेरे पैरों की बेड़ी हो। लेकिन अब आके अंदाजा हुआ कि बेड़ियां पैरों को नहीं दिलों को कैद करती हैं। मेरा दिल तुम्हारा कैदी बन चुका है। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने पारस को अभी तक तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन बहुत जल्दी बता दूंगा। प्लीज मेरी तरफ देखो तो सही। तुम्हारी तरफ नजर भर कर देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे किसी की चीज चुरा रही हो।
किसी का भरोसा तोड़ रही हूँ, किसी के खुलूस का मजाक उड़ा रही हूँ। और बहुत अच्छा किया तुमने पारस को मेरे बारे में ना बताकर। बहुत अच्छी लड़की है वो, और दुख होता उसे। पता है मैं, ये जो किस्मत है ना, इसने हम तीनों को एक ही डोर में बांध दिया। अब ये दुख हम तीनों को मिलजुल कर उठाना हो। ये ले। मम्मा एक बात पूछूं? हाँ, हम बाबा के पास कब जाएंगे? जब बाबा हमें बुलाएंगे। मुझे लगता है वो हमें कभी भी नहीं बुलाएंगे। मम्मा, अगर हम उनको खुद जाके सरप्राइज दे दें तो आई एम श्योर उनको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ बेटा, बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगी। अच्छा ना, बस अब चलो चलते हैं, सोते हैं। मम्मा, अगर अल्लाह मियां ने अंकल की शक्ल मेरे बाबा जैसी बनाई थी तो अंकल को ही मेरे बाबा बना देते। मुझे अंकल बहुत अच्छे लगते हैं। फिर वही फजूल बात है। नहीं सुना आपने? शाबाश, खेल वेल सब खत्म, उठें, चलें, सोते हैं। अरे अब्दुल्ला, इतना लेट हो गया, आप अभी तक जाग रहे हो, सोए क्यों नहीं? बस सोने वाला हूँ। आपको कोई काम था तो आप मुझे बुला लेती, खुद क्यों आ गई? तुम आओ या मैं, एक ही बात है। ये अब्दुल्ला के स्कूल का एडमिशन फॉर्म है। मुझे लगा अब्दुल्ला और आमना एक ही स्कूल में जाएंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा। तुम दोनों कल तैयार हो जाना, ड्राइवर तुम्हें स्कूल ले जाएगा। ये तो बहुत अच्छा हो गया। मैं बहुत परेशान हो रही थी अब्दुल्ला के लिए कि यहाँ पे कौन से स्कूल में इसका एडमिशन करवाऊं। तुमने तो मेरा मसला ही हल कर दिया, थैंक यू सो मच। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है माँ, तुम्हारे सब मसले एक एक करके हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। You happy? कहाँ रह गए थे तुम लोग, इतनी देर लगा दी? हाँ, वो आयमा के टेस्ट थे, इसीलिए देर हो गई। मगर फिर भी खैरियत तो है ना? आई नो, लेकिन इसके टेस्ट बहुत पेनफुल थे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग। देखो ना क्या हालत हो गई इसकी। आई नो। ऐसा भी कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब्दुल्ला नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? मैं आमना को सुला रही थी तो अब्दुल्ला को भी सुला दिया। मीर वो मेरे कमरे में है, तुम उसको आयमा के कमरे में लेटा दो।
हाँ ठीक है, आयमा तुम भी आराम कर लो। देखो क्या हालत हो गई है तुम्हारी, सुबह से थक गई होगी। ठीक है, दवाइयाँ टाइम पे लेना। आयमा, तुम मुझे बताओ कि कोई परेशानी की बात तो नहीं है? डॉक्टर ने क्या बताया है? कुछ नहीं है यार, सब ठीक है। मगर इतने सारे टेस्ट। डॉक्टर ये सब नहीं करेंगे तो उन्हें डॉक्टर कौन मानेगा? चलो अल्लाह करे कि तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आए और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आयमा, तुम अपना ख्याल रखना चाहिए। तुम कहती तो हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं है, मगर खुद को देखो तुम कितनी कमजोर होती जा रही हो। मुझे तो रह रह के तुम्हारे हस्बैंड पे गुस्सा आता है। इससे भला कौन अपने बीवी और बच्चे को छोड़कर बिल्कुल अनजान बन जाता है? अच्छा चलो, अब तुम रेस्ट कर लो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। क्या खाएगा मेरा प्यारा बेटा? मामा, याद है मानी चाचू हमें ब्राउनी विद वनीला आइसक्रीम खिलाते थे? मैं वही खाऊंगा। ठीक है, मैं अभी ऑर्डर करती हूँ। एक्सक्यूज मी जी, एक ब्राउनी विद वनीला आइसक्रीम दें। थैंक यू। आप क्यों नहीं खा रही मामा? मेरा दिल नहीं चाह रहा। मुझे पता है, मीठी चीजें आपको डॉक्टर ने मना की हैं। मैंने उस दिन सुना था, अंकल आपको कह रहे थे मीठी चीजें मत खाएं। बेटा, अंकल ऐसी मजाक कर रहे थे। आप बताएं, आपको स्कूल कैसा लगा? बहुत अच्छा, मगर मेरा पुराना स्कूल इससे ज्यादा अच्छा था। वहाँ मेरे इतने सारे फ्रेंड्स भी थे। फ्रेंड्स तो हर जगह बन जाते हैं बेटे। देखें, आपके बाबा इतने दूर गए पढ़ने के लिए, उनके भी फ्रेंड्स बन गए। मामा, मेरे बाबा वहाँ जाके वापस नहीं आए। तो इसका मतलब है अब हम कभी हवेली भी नहीं जाएंगे? क्यों नहीं बेटा, वो हमारी हवेली है। जब हमारा दिल चाहेगा हम जाएंगे। मामा, मुझे अपनी बर्ड्स याद आ रही हैं, और नाना जानी भी, और नानू भी। क्या वो सब भी मुझे याद करते होंगे? नाना जान का फोन आ रहा है, बात करो। हेलो नाना जानी, आप मुझे याद कर रहे थे ना? भाई, हम तो हर वक्त अपने शहजादे को याद करते हैं। बेटे, जब से तुम गए हो ना, हमारा घर जो है वो बिल्कुल वीरान हो गया। जी वो तो है, पर नाना जानी मैं जल्दी आप दोनों से मिलने आऊंगा। मानी चाचू कहाँ हैं? उनसे बात करवाएं। तुम्हारे चाचू बेटा हम सबसे खफा हैं आजकल, शायद अपने आप से भी। खैर, मैं तुम्हारी बात जरूर करवा दूं। मामा कहाँ है तुम्हारी? मम्मा मेरे पास ही है नाना जानी। हम लोग आइसक्रीम खाने हैं, अगर आपको भी खानी है तो जल्दी से आ जाएं। फौरन आ सकता तो मैं जरूर आ जाता बेटा, तो दूर है जरा थोड़ा सा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर खाएंगे आइसक्रीम आपके साथ। अपनी मामा को मेरा बहुत सारा प्यार देना बेटा, हैं? ओके। चलो, ओके। अरे आपने
फोन क्यों बंद कर दिया, मुझे भी बात करनी थी। तो बोलती मुझे, मैं एनीवे आप ये लो, मामा के साथ आइसक्रीम खाने गए। बहुत एक्साइटेड है। क्या सोच रहे हो? मीर, तुम जब से इस टूर से वापस आए हो कुछ खोए खोए से रहते हो। कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? अगर कोई बात है तुम्हारे जहन में तो मुझसे शेयर करो। तुम्हारे दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। कुछ बोझ दलदल की तरह होते हैं पारस। इंसान उनसे निकलने के लिए जितने चाहे हाथ पैर मारे, उनके अंदर धंसता चला जाता है। लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि तुम अपने दिल की बात मुझे बताओ। कोई भी परेशानी है, कोई भी चीज जो तुम्हें परेशान कर रही है, एंड आई प्रॉमिस मीर, मैं तुम्हें किसी दलदल में नहीं फंसने दूंगी। दिल रोए हाँ रोए लखवारी लगे सट तैनू